नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम की आज के हम इस वीडियो में जो हमारी यूनिट सेकंड है उसका जो सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स मिनरल, जो हमारे संरचना और वर्गीकरण है सिलिकेट मिनरल्स का, उनके बारे में, और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इम्पोर्टेंट सिलिकेट एंड इकोनॉमिक मिनरल जो हमारे 29 मिनरल्स दिए हुए हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उनके बारे में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सिलिकेट सिलिकेट क्या होते हैं सबसे पहले वो जान लो। सिलिकेट सिलिका और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से, मतलब दोनों के योग से बनते हैं, जुड़ने से। तो और देखा जाए तो हमारे जो मिनरोलॉजी है उसके अंदर 40% मिनरल वो सिलिकेट है, और जो 8% वो जो 8% है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो क्या है, सिलिकेट है। ध्यान रखना कितने 40% जो हमारे हैं मिनरोलॉजी में वो सिलिकेट मिनरल है, और 8% जो अर्थ क्रस्ट में है वो क्या है, सिलिकेट्स है। अब सिलिकेट्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये तो है आपको पहले ही पता चला सिलिकेट्स में क्या हुआ। अब ध्यान रखना है इसमें, देखो 9 एलिमेंट है, मोस्टली जो कॉमन सिलिकेट है वो 9 एलिमेंट से कौन से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और लिथियम। ध्यान रखना, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना। अब ये हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो मैं साथ में आपको करवा रहा हूँ। तो देखो, जो फंडामेंटल यूनिट है सिलिकेट की क्या है, वो है SiO4। मतलब SiO4 मतलब सिलिका और ऑक्सीजन का अनुपात है वो रहेगा 1:4। ध्यान रखना। और जो ये पर्टिकुलर देखो, ये सिलिका, ये ऑक्सीजन के 4 है, देखो, और सिलिकॉन पे संयोजकता 4 है। तो और इनके बीच में जो सिलिका और ऑक्सीजन के बीच में जो एटम्स के बीच में जो दूरी होगी वो होगी 106 एंगस्ट्रॉन। तो ध्यान रखना। और जो ये बंधे हुए हैं, जो सिलिका ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो किससे, इनके बीच में बॉन्ड होंगे जो 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तब ये एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब जो सिलिकेट है उसके हमारे 6 टाइप है। तो उसके अंदर जो पहला है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा नीसो सिलिकेट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो नीसो सिलिकेट, जिसे हम ऑर्थो सिलिकेट के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो कंपोजिशन यूनिट है जो सिलिकेट की, वो है SiO4। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो आप इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर वो याद रखो, और दूसरा अनुपात कितना है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है, जो अनुपात है वो सिलिका 1:4 है। ठीक है। और इसके मिनरल्स है, अभी हम शॉर्ट इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, फिर इनके जो ग्रुप के हम मिनरल्स है उनका एक तरफ से फुली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं मिनरल्स एग्जांपल। ओलिविन, गार्नेट। ओलिविन देखो MgFe2SiO4, SiO पीछे यूनिट क्या लग रही है, SiO4, तो क्या शो कर रही है, ये कौन सा है, निसोसिलिकेट है। और गार्नेट, जिरकॉन, काइनाइट, ये एग्जांपल है। तो ध्यान रखना, इसे आइसोलेटेड सिलिकेट भी कहते हैं, इसलैंड सिलिकेट भी कहते हैं। अब देखो, अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार का, सोरो सिलिकेट, या हमारा जो डाई सिलिकेट, डबल इसलैंड सिलिकेट। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट हर किसी की आपको याद होनी चाहिए कि इनमें यूनिट क्या है। तो देखो, इसमें जो यूनिट है वो है सिलिका है 2, और जो ऑक्सीजन की एटम है वो 7 है, जो एक ऑक्सीजन शेयरिंग हो रहा है दोनों टेट्राहेड्रल के बीच में। तो ध्यान रखना, जो इसका एग्जाम्पल है वो है हेमीमॉर्फाइट। देखो Si2 और 7 यूनिट पीछे देखो, फॉर्मूले के पीछे आपको यूनिट मिल जाएगी। अब तीसरा हमारा वो रिंग और साइक्लोसिलिकेट। रिंग और साइक्लो, देखो ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है और इनका अलग अलग है। अगर ट्राइगोनल पे बन रहा है Si3 है, सिलिकॉन 3 है, तो ऑक्सीजन के 9 होंगे, और जो इसकी देखो -6 है। इधर देख लो, अगर 14 है, 4 है सिलिका के, तो वो क्या, ऑक्सीजन के 12 होंगे, और 6 है तो 18 होंगे। मतलब इसकी यूनिट क्या बन रही है, 6 18, तो 1:1 3 1 3 और 1 3। ध्यान रखना। और इसका जो एग्जाम्पल है बेरल हुआ, टूरमेलिन हुआ, देखो SI6 और
18। तो ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से सबकी यूनिट तो आपको याद रखनी ही रखनी है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ यूनिट से बनेगा, एग्जाम्पल से बनेगा, ध्यान रखना, और फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो हमारा फोर्थ है वो है आइनोसिलिकेट, जिसे चैन सिलिकेट भी बोलते हैं, और इसकी बेसिक यूनिट है Si2O6। तो ध्यान रखना सिलिका के 2 है और जो ऑक्सीजन के 6 है, अगर इनको देखा जाए तो अनुपात में आगे 1:3, इनकी यूनिट होगी 1:3। ध्यान रखा, तो ये ध्यान रखना इसकी यूनिट कंपोजिशन है, ये इंपॉर्टेंट है सबके, ये तो आपको याद रखने अच्छे से जितना हो सके। मैंने शॉर्ट डाला है तो क्योंकि हमारा एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव है। तो अब देखो जो हमारे डबल चेन, इसमें सिंगल है और डबल है, जो डबल है उसका रहेगा, इसका अनुपात रहेगा 4:11, मतलब 4:11 रहेगा। ध्यान रखना दोनों का अलग अलग 1:3 है, किसका सिंगल का, और डबल का है 4:11। तो ध्यान रखना ये एक तरह से देखा जाए तो 4:11 किसका है, हमारा डबल चैन सिलिकेट का। ध्यान रखना इसके आप स्ट्रक्चर आगे देखो। अब जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, ये सिंगल चैन है और ये डबल चैन है। तो सिंगल चैन का क्या है Si2O6, मतलब Si का सिलिकॉन का 2 है और ऑक्सीजन 6 है। अगर सिलिकॉन 1 है तो ऑक्सीजन के 3 है। यहाँ पे क्या अनुपात हो जाएगा हमारा, अनुपात 3, और इधर हो जाएगा जो हमारा 4:11। तो ध्यान रखना, और इसकी पायरोक्सिन ग्रुप के मिनरल है ऑर्थोपायरोक्सिन, OPX, क्लाइनोपायरोक्सिन, देख लो Si3 अनुपात देख लो यूनिट के पीछे। और जो हमारे एम्फीबोल ग्रुप है उसके एंथोफिलाइट, ध्यान रखना ये मिनरल भी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे एम्फीबोल ग्रुप के। जैसे कोई भी आपसे पूछ ले कि जैसे एंथोफिलाइट देख के ये कौन से सिलिकेट का एग्जांपल है, आपको ध्यान होना चाहिए एंथोफिलाइट हमारे चैन सिलिकेट में आएगा, आइनोसिलिकेट में आएगा, और एम्फीबोल ग्रुप का मिनरल है। अब फाइलोसिलिकेट या सीट सिलिकेट, इसका अनुपात है 2:5, 2:5 है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये आपसे पूछेंगे, तो इसकी यूनिट आप याद रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर आपसे डायग्राम तो दिया नहीं जाएगा, आपसे ओनली यूनिट के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो इसके एग्जाम्पल जो मिनरल्स के उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो माइका ग्रुप के वो किसके अंदर आएंगे, फाइलोसिलिकेट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट हमारा टेक्टो और फ्रेमवर्क सिलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीसो और टेक्टो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्टो के अंदर हमारे जो एक तरह से क्वार्ट्ज आ जाएगा, और फेल्सपार ग्रुप आ जाएगा, फेल्सपेटोइड ग्रुप आ जाएगा, जियोलाइट ग्रुप आ जाएगा, जो हम आगे अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं व्यवस्थित रूप से एक तरह से नीसोसिलिकेट की। अब नीसोसिलिकेट के देख लो, ये आपको वैसे ही मैंने कम करवा रखे हैं और इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। नीसोसिलिकेट में देखा जाए तो ग्रुप फिनेसाइट ग्रुप, गार्नेट ग्रुप, ओलिविन ग्रुप, आप देख लो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्रुप। तो इसके अंदर आपको देखना ओलिविन ग्रुप क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, जो इनकी क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है और इसके मिनरल याद रखने हैं। तो आप देख लो जो पायरलिस गार्नेट के अंदर पायरलिस्पेट है, उसमें पायरोप, एल्मेंडिन और स्पेसेराइट। तो आपको ध्यान रखना पायरेट ग्रुप में आपको याद रखना है पास, क्या याद रखना है, पास से आपको याद रह जाएगा पायरोप, एल्मेंडिन और स्पेसेराइट। तो आपसे पूछ ले जैसे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गार्नेट, ठीक है। अब उग्रेनाइट ध्यान रखना, तो इसके अंदर आप याद रखना चाहो तो ध्यान रखना कुछ भी आप बना लो शॉर्ट, ताकि आपको याद रहे। जैसे AgU, ठीक है ना, AgU मतलब Ag हमारे कहा जाता है एक तरह से मतलब जेंट्स को जो वाइफ है वो कहती है AgU, यू मतलब तुम। तो देख लो AgU किस में आ जाएगा, उग्रेनाइट में आ जाएगा, पायलोस्पाइड में पास आ जाएगा, ठीक है, पास AgU। तो पास AgU मतलब पास AgU मतलब पास एक तरह तुम पास Ag, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों किसमें, गार्नेट ग्रुप में आ जाएगा। फिनेसाइट में फिनेसाइट और विलियमाइट है, तो ध्यान रखना। अब इसके फॉर्मूले हैं, तो ध्यान रखो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते, जैसे इसमें मैग्नीशियम है, इसमें फेरस है और इसमें मैग्नीशियम। तो आप ध्यान रखो इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं, जैसे
गार्नेट ग्रुप का मैग्नीशियम वाला मिनरल पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए पायरो, पायरो में क्या Mg आता है, पूरा फॉर्मूला याद हो, लेकिन आपको मिनरल इसकी याद रखें कौन सा मिनरल कौन सा। देखो ये यूनिट सेम है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, सबके पीछे यूनिट है जो सेम है, बस इसमें जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे कैल्शियम सेम है बट यहाँ क्रोमाइट आ रहा है, यहाँ एल्यूमिनियम आ रहा है, यहाँ फेरस आ रहा है, बस ध्यान रखना ये डिफरेंस है, जो भी इसमें डिफरेंस याद रख लो बाकी अपने आप याद रह जाएगा। अब ओलिविन ग्रुप है, ओलिविन ग्रुप में ऑर्थोरोम्बिक हो गया सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, फॉरेस्टराइट और फाइलाइट, ध्यान रखना। तो इसमें क्या ध्यान फोपा याद रखना है, तो इसमें क्या है देखो फॉरेस्टराइट है वो Mg वाला है और जो फाइलाइट है वो आयरन वाला है। अब एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्रुप में ऑर्थोरोम्बिक हो गया जिसके अंदर तीन जो पॉलीमॉर्फ है वो क्या है एंडुलोसाइट, सिलिमेनाइट और काइनाइट, इससे आप पॉलीमॉर्फ से भी बहुलक से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो ये तीनों है, फिर हमारा टोपाज है, तो टोपाज हमारा मोर स्किल हार्डनेस में भी है, और फिर है स्टोरुलाइट। तो ध्यान रखना ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा मिनरल कौन से ग्रुप का है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब ह्यूमाइट ग्रुप, ह्यूमाइट ग्रुप का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हमारा मोनोक्लोनिक है, क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन बन सकता है। इसके जो चार मिनरल्स है कॉन्ड्रोइट है, डेटोलाइट है, टाइटलनाइट है और क्लोरोटोडाइट है और जिरकॉन है। तो ध्यान रखना जिरकॉन का इंपॉर्टेंट जिरकॉन से पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉन्ड्राइट से पूछ सकते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखना कौन से मिनरल, देखो मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना। कॉन्ड्राइट है तो उसमें देख लो जो मैग्नीशियम है, डेटोलाइट में कैल्शियम है, देखो ये भी एक तरह से हाइड्रस हो गया, OH है, OH है। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे कैल्शियम है, ये हाइड्रस नहीं है और ये हाइड्रस है, तो एकमात्र हाइड्रस कौन सा नहीं है, टाइटलनाइट नहीं है ह्यूमाइट ग्रुप में। तो ध्यान रखना ह्यूमाइट ग्रुप से मान लो ह्यूमस, ह्यूमस मतलब एक तरह से नमी मान लो, तो नमी मतलब इसमें OH 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 हाइड्रोक्साइड रहेंगी, ठीक है। अब ये सोरोसिलिकेट दूसरे प्रकार का हमारा सोरोसिलिकेट में मिनरल्स ऑफ एपिडोट ग्रुप के और मिलिलाइट हो गया, लवसोनाइट हो गया और हेमीमॉर्फाइट हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये दोनों लवसोनाइट और हेमीमॉर्फाइट आपको इनके फॉर्मूले, हेमीमॉर्फाइट एक तरह जिंक का हो गया और जो जिंक सिलिकेट हो गया और दूसरा ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखना इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, ये दोनों हाइड्रस मिनरल हो गए देख लो, और ये नहीं हुआ तो एनहाइड्रस मिनरल कौन सा ये रह गया। अब रिंग साइक्लोसिलिकेट, अब ध्यान रखना बेरल, टूरमेलिन, कोडिराइट, एक्जिनाइट, ये सब मिनरल क्या हो गया। टूरमेलिन का फॉर्मूला बहुत ही बड़ा है, फॉर्मूला पूछा नहीं जाना तो फॉर्मूले को इतना रटना नहीं, इसमें मेनली ये ध्यान रखना है जो इसका कंपोजिशन है, जैसे क्या क्या कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन के बारे में आप में आइडिया होना चाहिए। अब हमारा आइनोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट में ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए डायग्राम दिया गया है ताकि आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने, दूसरे तो आपको उसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे पायरोजन ग्रुप मिनरल है तो पायरोजन ग्रुप मिनरल में ये फॉर्मूला है क्या, एक्स पे कौन रहेगा, वाई पे कौन सा रहेगा, और एक क्वेश्चन फ्लूइड एंगल है पायरोजन के लिए और एम्फीपोल के लिए, ये पूछते हैं, ये दोनों आप सीधे सीधे याद 87, 93 और 56:124 ये एंगल है, क्लीवेज एंगल, ध्यान रखना। अब आप देखोगे इसको पर्टिकुलर, ये देखो इस डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पे जैसे तीन है जो हमारे मिनरल्स कैल्शियम, फेरस और मैग्नीशियम तीनों पे पर्टिकुलर जहां ये पॉइंट है वहां पे इनकी मात्रा है 100, ओके। जैसे मैग्नीशियम की यहाँ 100 है और कैल्शियम की यहाँ 100 है और फेरस की यहाँ 100 है। तो अब क्या होगा, जैसे फेरस की यहाँ 100 है तो यहाँ 0 है, कैल्शियम की यहाँ 100 है तो यहाँ 0 है, और जो मैग्नीशियम की यहाँ 100 है तो यहाँ 0 है। तो ध्यान रखना, तो हमारे जो, और यहाँ पे 50-50 है, फेरस से 50 है, कैल्शियम 50 है, इधर कैल्शियम 50 है और मैग्नीशियम 50 है। तो ध्यान रखना। अब आपसे पूछेंगे जैसे एस्टेटाइट है, एस्टेटाइट क्या हो गया, एक तरह से 100% मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया। जो फेरोसिलाइट है तो फेरोसिलाइट क्या हो गया, 100% फेरोसिलिकेट हो गया। और जो हमारे जो फेरोसिलाइट और एस्टेटाइट है ये हमारे आगे ऑर्थोपायरोक्सिन में, जो हमारे पिजियोनाइट है, जो हमारे ऑगाइट है, डाइप्साइड है और एडेनबर्जाइट है, ये हमारे हो गए क्लाइनोपायरोक्सिन। तो ध्यान रखना एडेनबर्जाइट क्या हो गया, कैल्शियम फेरस सिलिकेट हो गया, सिलिक ऑक्साइड, और ये हमारा हो गया कैल्शियम मैग्नीशियम
सिलिक ऑक्साइड मतलब सिलिकेट देख लो। तो ये डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड में देखो कंफ्यूजन यहाँ मत होना, देखो यहाँ कुछ नहीं है, बस Fe आ गया है या Mg आ गया है। तो मैग्नीशियम का एलिमेंट देख लो कौन सा, डाइऑक्साइड हो गया, और जो फेरस का है वो एडेनबर्जाइट हो गया। अभी बीच में ऑगाइट है, ऑगाइट में क्या होता है 20% जो कैल्शियम है वो क्या होगा 20% से ज्यादा होगा और 45% से कम होगा, ध्यान रखना। और जो पीजियोनाइट में जो कैल्शियम है वो 5% से ज्यादा होगा और 20% से कम होगा। लो कैल्शियम हाई कैल्शियम वाला ऑगाइट है और लो कैल्शियम का पीजियोनाइट है। तो ये सारे किसके पायरोजन ग्रुप के मिनरल है, आप अच्छे से देख लो कौन सा क्लाइनोपायरोजन का है। वोलोस्टोनाइट यहाँ पे तो कैल्शियम सिलिकेट होगा वोलोस्टोनाइट। तो इनके फॉर्मूले हैं यहाँ, खाली बस ये याद रखना है कि कौन से फॉर्मूले के अंदर कौन सा मिनरल आ रहा है। मतलब आपको फेरोसिलाइट कह दिया तो फेरोसिलाइट से आपको फेरस तो पता ही चलेगा, फेरोसिलिकेट, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं। एनेस्टेटाइट में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, एनेस्टेटाइट किसकी, मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया, किसका पायरोजन ग्रुप का। डायोक्साइड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया, ये कैल्शियम फेरस हो गया। ये अगर डायग्राम आपके माइंड में सेट है तो आपके क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होना, ठीक है। अब एम्फिबोल ग्रुप मिनरल, इसके फॉर्मूला जनरल हो गया, कौन से कहाँ आ रहा है, बस इसमें देखो ऊपर आपको ज्यादा वोलेस्टोनाइट, बस ये ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ट्रिमोलाइट हो गया, ठीक है, फेरोएक्टिनोलाइट हो गया, एक्टिनोलाइट हो गया, ठीक है, कुमिंगटोनाइट हो गया, और ग्रूनेराइट हो गया, और एंथोफिलाइट हो गया। अब आप देख लो यहाँ 100 वही का वही चल रहा है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे Mg है, यहाँ Fe है, देख लो। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये आइडस मिनरल हो गए, ये आइडस जो मोस्टली एक इनमें डिफरेंस ये है, जो एम्फिबोल ग्रुप के आइडस मिनरल, देखो आइडस मिनरल सर, आइडस मिनरल है तो ध्यान रखना। एक्टिनोलाइट है जो 70 जहां पे सब मिनरल आ रहे हैं, देखो देखो अगर मैग्नीशियम भी है और फेरस भी है, एक्टिनोलाइट इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो ध्यान रखना। ये अगर आप एक्टिनोलाइट, ट्रिमोलाइट और फेरोएक्टिनोलाइट आपसे पूछ ले फेरोएक्टिनोलाइट कौन से ग्रुप का मिनरल है तो एम्फिबोल का है, और आपसे पूछ ले ये कौन सा कैल्शियम फेरस में सिलिकेट है, तो अब ध्यान रखना। तो इसमें आपसे क्वेश्चन जो मैंने कहा है, एक तो मिनरल कंपोजिशन थोड़ा पूछ सकते हैं, कंपोजिशन पूरा फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं इसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट है और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब फाइलोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट में सर्पेंटाइन ग्रुप है और क्ले मिनरल ग्रुप है, माइका ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप है। अब जो इसमें सर्पेंटाइन में एंटीगोराइट हुआ, क्रिस्टोटाइल हो गया और रिजार्डाइट हो गया, तो इनका फॉर्मूला एक ही है और हेक्सागोनल सर्पेंटाइन ग्रुप। क्ले मिनरल में कैलोनाइट हो गया, टैल्क हो गया, पायरोफिलाइट हो गया, इनके फॉर्मूले देख लो। टैल्क में Mg, एक तरह से ये हाइड्रस हो गया, ये भी हाइड्रस हो गया, ये भी हाइड्रस हो गया। अब जो कैलोनाइट है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया, तो ध्यान रखना इसमें फॉर्मूले अच्छे से यार। और मस्कोवाइट, फ्लोराइड, बायोटाइट, लेबोटाइट, इससे क्वेश्चन आपको मिलना मोनोक्लिनिक सिस्टम है। और इसमें ध्यान रखना, आपसे ये पूछ सकते हैं जैसे लिथियम, अब आपसे पूछ ले लिथियम माइका कौन सी है, तो आप लिथियम माइका कौन सी करोगे, देखो लिथियम या फॉर्मूले में कहा यहाँ आ रहा है, तो लेपिडोलाइट, तो एल से लिथियम ही याद रखना, तो लेपिडोलाइट कौन सी है, जो हमारी लिथियम माइका है, ध्यान रखना। बाकी सारी देखो एक तरह से आइडस आ रही है, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम वाली, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होगी, एल्यूमिनियम होगी, कैल्शियम, ध्यान रखना। कैल्शियम माइका पूछ ले तो इसमें आपको ध्यान रखना है मार्गेराइट हो गया, पोटेशियम तो सब में है ही, तो ध्यान रखना मोस्टली इससे पूछते हैं लिथियम माइका का। अब क्लोराइड ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप देख लो, क्लोराइड एक है, और जो टेक्टोसिलिकेट है जो मिनरल ऑफ SiO2 ग्रुप आर, इसमें जो देखा जाए तो SiO2 जो ग्रुप है तो उसके अंदर क्वार्ज आ गया, टेडेमाइट आ गया, क्रिस्टोबेलाइट आ गया, ओपल आ गया, तो ध्यान रखना। ओपल आपसे पूछ ले ओपल वेराइटी किसकी है, तो SiO2 की है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्वार्ज की एक तरह से देखा जाए तो। अब फेल्सपार ग्रुप, फेल्सपार ग्रुप में ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, ठीक है, और एल्बाइट, अनोर्थाइट, ये तीनों हैं, ये किस में कहलाएंगे, जो हमारे एल्कली फेल्सपार हो गया ऑर्थोक्लेज, और ये हो गया प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, दोनों एल्बाइट और अनोर्थाइट। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, ये एल्बाइट है, ये अनोर्थाइट है, ये हमारा ऑर्थोक्लेज या माइक्रोक्लीन है, टेल फेल्सपार इसे बोलते हैं। तो आप इसमें देखो प्रत्येक यहाँ पे 100 है। अब यहाँ पे जो यहाँ पोटेशियम ज्यादा है, यहाँ सोडियम ज्यादा है, यहाँ कैल्शियम।
अब कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम फेल्सपार कौन सा हो गया हमारा, अनोर्थाइट हो गया, और सोडियम वाला एल्बाइट हो गया, और पोटेशियम वाला हमारा ऑर्थोक्लेज या माइक्रोक्लेन हो गया। इन दोनों के बीच में मतलब सैंडिन ज्यादा है तो सैनिडीन बन रहा है। तो ये हमारी इधर साइड वाले जो फेल्सपार है एल्बाइट और ये जो ऑर्थोक्लेज, ये हमारे एल्कली फेल्सपार हो गए, ये हमारे प्लेजियोकेट फेल्सपार हो गया। तो ध्यान रखना। अब इसमें जो यहाँ पे बन रहा है, ये अंदर एल्बाइट बन रहा है, यहाँ नॉर्थाइट बन रहा है, यहाँ हमारा ओलिगोक्लेज है, और यहाँ पे हमारे एंडेसिन हो गया, यहाँ लेब्रेडोराइट हो गया, और जो मतलब ये 50 से 70% उसमें देखा जाए तो क्या है, कैल्शियम है, तो ये लेब्रेडोराइट हो गया। तो ध्यान रखना, तो हमारा कैल्शियम 90 से 100 हो गया, या 70 से 90 हो गया, ये बेटोनाइट हो गया। तो ध्यान रखना, ये पूरा अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो आप कितना आराम से मतलब एक तरह से टिक कराओगे अच्छे से करेक्ट आंसर। अब है फेल्सफेटोइड ग्रुप। फेल्सफेटोइड ग्रुप में जो दो है, इसमें जो ल्यूसाइट और नेपलिन है तो टेट्रागोनल हो गया, और जो सोडालाइट और लेजुराइट है आइसोमेट्रिक या क्यूबिक सिस्टम हो गया। ध्यान रखना, नेपलिन का पूछते हैं, ल्यूसाइट नेपलिन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देख लो नेपलिन में सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया, इसमें पोटेशियम है। तो ल्यूसाइड पे भी अब देखो इसके फॉर्मूले हैं, बस आपको मिनरल ध्यान रखना कौन सा मिनरल आ रहा है। सोडियम देखो इन तीनों में आ रहा है, तो इसमें सल्फेट भी आ रहा है। अब जियोलाइट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट में नेट्रोलाइट, चाबाजाइट, यूलिंडाइट और स्टिलबाइट। तो ये जो हमारे चारों जियोलाइट ग्रुप में आएंगे, इनके फॉर्मूले देख लो। सोडियम वाला जो हमारा नेट्रोलाइट यानी से नेट्रोलाइट हो गया, और चाबाजाइट में Ca2 कैल्शियम आ रहा है, चाबा ध्यान रखना कैल्शियम आ रहा है और हाइड्रस है। अब यूलिंडाइट में हो गया जो हमारे देख लो, इसमें कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और जो हमारे स्टिलबाइट में भी देख लो सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो देख लो, अब आपसे क्वेश्चन मैंने कहा ना, एक तो आपको ये ध्यान रखना कौन सा मिनरल कौन से ग्रुप में आता है, कौन से मिनरल के अंदर कौन सा कंपोजिशन के अंदर कौन सा एलिमेंट है, और जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है, जो जैसे मैंने पायरोक्सिन एम्फीबॉल ग्रुप है, इनके ऑर्केस्ट्रल सिस्टम याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल, अब क्लीवेज है, हमारा क्लीवेज है, तो क्लीवेज देख लो। इन सच ए केस इफ द मिनरल स्टक विद ए हार्ड ऑब्जेक्ट इट विल टेंड टू ब्रेक अलोंग दिस प्लेन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग अलोंग स्पेसिफिक प्लेन इज टर्म्ड क्लीवेज। Because cleavage occur along plane in the crystal lattice, it can be described in the same manner the crystal form are described. For example, if mineral has cleavage along 100, it will be break easily along plane parallel to 100 crystal face and any other planes that are related to it by symmetry. तो मतलब ये है, जो अगर क्लीवेज रहेगा तो पर्टिकुलर लाइक प्लेन होंगे, एक्सेप्ट प्लेन जिसके अलोंग क्या होगा, मतलब जो हमारा मिनरल है वो टूटेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये क्लीवेज हमारा अच्छे से आप देख लो। क्लीवेज संबंधी कोई उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे बनेगा जो हमारा क्वेश्चन, तो वो क्लीवेज, जैसे क्लीवेज कौन सा परफेक्ट है ये। अब हार्डनेस को देख लो। हार्डनेस इज द डिटरमाइन स्क्रैचिंग द मिनरल विद ए मिनरल और सब्सटेंस ऑफ नाउन। Hardness is the relative scale. Thus, to determine a mineral hardness, you must determine that a substance with hardness greater than mineral does indeed scratch the unknown mineral, and that the unknown mineral scratch a known mineral of lesser hardness. Hardness is determined on the basis of more relative scale of hardness exhibited by some common minerals. मतलब हार्डनेस के बारे में जो आपको बता रखा हूँ, जैसे हार्ड मिनरल हुआ वो आसानी से क्या कर सकता है, जो लेस हार्ड है उसे खरोच सकता है, मतलब स्केच कर सकता है उस पर। लेकिन जो सॉफ्ट वाला है वो हार्ड की स्केच नहीं कर सकता। हार्डनेस जो हमारा मुश्किल हार्डनेस स्केल है वो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसमें देख लेना। और हार्डनेस मुश्किल हार्डनेस एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आप नेक्स्ट वीडियो जो हमारा ओल्ड वीडियो है उसके अंदर जाके देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ से क्या बनेगा, वो मैंने आपको बता रखा है। तो हार्डनेस एक तरह से कठोरता होगी, ठीक है। अब डेंसिटी हुई, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, तो ये आप देख लो। हम डेंसिटी रेफर टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारा घनत्व क्या दर्शाता है, जो हमारे पर इकाई आयतन, तो ध्यान रखना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव डेंसिटी वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ध्यान रखना, ये डेंसिटी डेफिनेशन है, ये कहनी बस ये डेंसिटी दिया हुआ, आप अच्छे से पढ़ लो।
स्टिक क्या होती है? स्टिक कुछ नहीं होती है, मतलब जब आप किसी भी पर्टिकुलर मिनरल को, आप उसके पाउडर को, ठीक है, आप कभी स्केच करोगे, एक प्लेट आती है उस पे स्केच करोगे तो वो कैसा कलर मतलब दिखाता है। जैसे मतलब आप करोगे, स्केच करोगे तो जैसे कोल है तो कोल ब्लैक दिखाएगा, जैसे क्वार्ट्ज है वो व्हाइट दिखाता है, तो वो क्या स्टिक कहलाएगी। मतलब आप एक तरह से देख लो, कोई भी मिनरल है उसे आपने खरोचते हो तो वो कैसी खरोच के, मतलब एक लाइन जो खरोचने से लाइन जो बन रही है उसके कलर के कारण, तो कैसे कलर की, वो उसकी स्टिक कहलाई जाएगी, ठीक है ना। अब लच्छर, लच्छर एक तरह से दूधी होगी, एक तरह से चमक तुम मान लो, तो ये एक तरह से lesser refers to the general appearance of a mineral supposed to reflect light. Two general type of लच्छर are distinguished as follow. अब जो लच्छर है तो वो क्या होती है, वो एक तरह से मिनरल की जो सरफेस होती है, मतलब मिनरल की सतह से एक लाइट की तरह चमक जो दिखती है, वो हमारी द्युति कहलाएगी। जो मेटालिक, मेटालिक मतलब धातु चमक होगी, धातु द्युति होगी, ठीक है। और लुक शाइनी लाइक ए मेटल, धातु जैसी दिखेगी, ठीक है। और ये देगी जो हमारी, मतलब एक तरह से ब्लैक और डार्क कलर स्टिक देती है, ठीक है ना। धातु होंगे जो हमारे क्या धातु होंगे उनका डार्क कलर होगा, तो ब्लैक और डार्क कलर की स्टिक देंगे। नॉन मेटालिक, नॉन मेटल जो मेटल नहीं है, जो हमारे अधातु है, तो ये लेक्चर इसमें विटेरियस आ जाएगी, जो लुक ग्लासी, जैसे क्वार्ट्ज और टूरमेलिन में रेजिनियस लुक, रेजिनियस एग्जांपल स्पिरुलाइट और सल्फर में पियरली, मोती जैसी इरिडेंस पियर लाइक एग्जांपल एपोफिलाइट हो गया। ग्रीसी, ग्रीस लाइक की appear to be covered with a thin layer of oil, ठीक है। एग्जांपल नेफ्लिन में मतलब ऐसे लगेगा, ग्रासी मतलब ग्रीस टाइप का चिकना तो होता है ऑयल पर जैसा, नेफ्लिन। सिल्की लुक फाइबरस एग्जांपल सम जिप्सम, सर्पेंटाइन, मेलाकाइट। और एडवेंटाइन जो हमारी लच्छर है वो कौन देता है? डायमंड। ये क्वेश्चन देखो डायमंड से पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, इनकी मिनरल साथ में देख लो कौन सा मिनरल कौन सी लच्छर दे रहा है, ठीक है। अब ये है हमारी इंपॉर्टेंट टेबल, आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लो। देखो मैं आपको इसमें आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा ताकि ये वीडियो छोटा बने, ज्यादा आप इंटरेस्ट बना रहे जो जैसे मैं एक मिनरल बता रहा हूँ। जैसे मिनरल है हमारा जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में कौन सा? रोम्बोहेड्रल हो गया। क्लीवेज एब्सेंट है, पुअर क्लीवेज होता है, ठीक है। और कलर, कलरलेस भी हो सकता है। व्हेन प्योर, प्योर है जब कलरलेस है। रेड, ग्रीन, ब्लू भी हो सकता है। स्टिक इसकी व्हाइट होती है। जो लच्छर है वो इसकी होता है, मतलब लच्छर इसमें नहीं होती, इसमें एक जगह फ्रैक्चर अनकोइडल हो गया, ठीक है। हार्डनेस इसमें देख लो 7 होगी इसकी, इस पे ग्रेविटी इसकी 2.65 से लेकर 2.66 होगी। और कंपोजिशन इसका जो SiO2 हो गया, और जो वेराइटी है इसकी देख लो, अमेथिस्ट होगी, स्मोकी होगी, मिल्की रोज रेड होगी, चेल्कोडोनी हो गया, अगेट हो गया, ऑनिक्स हो गया, प्लेन हो गया, जसवारी। ये सब वेराइटी किसकी? क्वार्ट्ज। आपसे सीधा क्वेश्चन वेराइटी से क्वेश्चन, यहाँ एक तो वेराइटी से इंपॉर्टेंट वेराइटी जितनी भी है वो आप अच्छे से याद करनी है। दूसरा हार्डनेस से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और तीसरा क्रिस्टल सिस्टम से संबंधित बन सकता है, और थोड़ा यूज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, और लच्छर के संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और क्लीवेज का, एब्सेंट का कुछ में पुअर, और उसमें उसका बन सकता है क्वेश्चन। बाकी देख लो, अब 10 बार है, हेक्सागोनल है, ट्राइकोनिक है। अब ये आप अच्छे से इन्हें अच्छे से देख लो। अब जो क्वार्ट्ज, जो हमारे लच्छर है, क्वार्ट्ज में कौन सी? विटेरिस होगी। क्वार्ट्ज में विटेरिस लच्छर, जो ये फ्रैक्चर साथ में ऐसे जोड़ दिया तो फ्रैक्चर, तो विटेरिस लच्छर इसमें होगी। अब आप देखो ये माइक्रोक्लीन, मस्कोवाइड। अब ध्यान रखना, जो माइक्रोक्लीन और ऑर्थोक्लीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन क्रिस्टल सिस्टम का है। बाकी इनमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, बाकी सब सेम है, बस इसमें डिफरेंस किससे? एक का माइक्रोक्लीन का ट्राइक्लिनिक है, और इसका मोनोक्लिनिक है। दोनों ही क्या है? एक तरह से फेल्सपार है, ठीक है ना। देख लो ये मस्कोवाइड वगैरह जो इसमें, अब आप देख लो बायोटाइट, ओलिविन, ओलिविन का देख लेना, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। वैरायटी किसी की है किसी की नहीं है, जिसकी दी हुई है उसे आप अच्छे से याद कर लो। अब एक और क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, जो काइनाइट है हमारा। काइनाइट की ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मिनरल है जिसकी 2 हार्डनेस है? काइनाइट की है। काइनाइट की 4.5 से
5 है वो है along the length of crystal, और दूसरी है 6.5 to 7 width of crystal, मतलब चौड़ाई की, वो लंबाई के अकॉर्डिंग चौड़ाई का, दो हार्डनेस है। ध्यान रखना काइनाइट ही ऐसा मिला है जिसमें दो हार्डनेस है, ध्यान रखना। जो गैलेना है, गैलेना हमारा आइसोमेट्रिक क्यूबिक सिस्टम से हो गया, और दूसरा आपसे हार्डनेस सबकी याद रखनी है। और दूसरा क्रोमाइट, एक आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पायराइट है, पायराइट को फूल गोल्ड बोलते हैं, फूल गोल्ड, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, फूल गोल्ड किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें किसे कहते हैं, पायराइट को कहते हैं। और कौन सा किसका और है, ये देखो, जैसे और है जो हेमेटाइट है वो आयरन का हो गया, क्रोमाइट क्रोमियम का हो गया, जो हमारा पायराइट है वो गोल्ड का और हो गया एक तरह से। और जो स्पिलराइट है वो जिंक का हो गया। ध्यान रखना ये जो हमारे जो एक तो देखो, अब ये हमारे फॉस्फोराइट है, फॉस्फोराइट या रॉक फॉस्फेट, तो ये देख लो, या फॉस्फोराइट एपेटाइट है वो फॉस्फेट ग्रुप का ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो इतना कुछ ऐसे जैसे हमारे माइक्रोक्लीन हो गया, ऑर्थोक्लेज और पेलियोजिक फेस्पार हो गए, तीनों एक तरह से हो गए, जो समझा दिए, तो ये ध्यान रखना। अब जो एस्बेस्टस है, तो इसको कैंसर के लिए ये काफी मतलब एस्बेस्टस है वो इंसुलेटर के मतलब यूज में लिया जाता है, इंसुलेटर के रूप में। तो इससे आपसे पूछ सकते हैं क्रिस्टोलाइल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैरायटी है, और एक इसके बारे में जो कैंसर है, कैंसर जैसे फैलता है वो एस्बेस्टस थोड़ा एक तरह से हानिकारक भी होता है, हमारे लिए डेंजरस होता है, तो ध्यान रखना। तो ये हमारा आज का आप अच्छे से इस वीडियो को देख लो। बस जो हमारी यूनिट सेकंड है वो एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया वही करो। एक्चुअली में अभी हम डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, डीपली हम बस ये सोच रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो